ईरान ने एक बार फिर पाकिस्तान में हमला किया। आतंकी संगठन के कमांडर को मार गिराया। 16 जनवरी को बलूचिस्तान में हमला किया था। ईरान ने शुक्रवार देर रात पाकिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया। इसमें एक कमांडर समेत कई आतंकी मारे गए। ईरानी मीडिया ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा, ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा में जैश अल अदल कमांडर इस्माइल शाहबख्श समेत कई आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि हमला पाकिस्तान के किस शहर में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। ईरान ने इसी तरह के हमला 16 जनवरी को भी किया था। तब ईरान सेना ने बलूचिस्तान में मिसाइलें और ड्रोन से अटैक किया था। अगले ही दिन जवाब में पाकिस्तान ने ईरान में 48 किलोमीटर अंदर की एयर स्ट्राइक की थी। 4 दिन बाद यानी 20 जनवरी को दोनों देश तनाव घटाने पर राजी हो गए थे। पाकिस्तान को 16 जनवरी को हुई ईरान की एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी गई थी। ईरान के लोकल मीडिया की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। ऊपर तस्वीर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बेटा वैभव और उनकी होने वाली बहू है। वैभव शनिवार को किसान परिवार की बेटी शालिनी के साथ फेरे लेंगे। दोनों परिवार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वेडिंग डेस्टिनेशन उन्होंने राजस्थान का पुष्कर अजमेर चुना है। पुष्कर के पुष्कारा रिसोर्ट में शुक्रवार को मेहंदी व हल्दी की रस्म और रिंग सेरेमनी हुई। इस दौरान सबसे चौंकाने वाली रही वैभव और उनकी मंगेतर शालिनी की एंट्री। लग्जरी कार, शाही बग्गी या हेलीकॉप्टर के बजाय दोनों डेजर्ट बाइक पर आए। मौजूदा परिवार के लोगों, दोस्तों और मेहमानों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस स्वैग वाली एंट्री का स्वागत किया। इन रस्मों के दौरान सीएम मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव, बेटी आकांक्षा, छोटा बेटा अभिमन्यु और अन्य रिश्तेदार शामिल रहे। शालिनी के पिता सतीश यादव हरदा के रोल गांव के रहने वाले हैं। 2 फरवरी को हरदा में वैभव और शालिनी की सगाई हुई थी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी शनिवार को शादी समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं और वीआईपीज के शादी समारोह में शामिल होने की संभावना है। शादी के फंक्शंस और वीआईपीज की मौजूदगी को देखते हुए पुष्करा रिसोर्ट और सहदेव बाग में विशेष इंतजाम किए गए हैं। फरवरी महीने के खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसके बाद मार्च महीना शुरू होगा। मार्च में 5 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगले महीने 25 मार्च को होली पर बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। यहाँ देखिए, जनवरी महीने में आपके राज्य और शहर में बैंक कब कब बंद रहेंगे। आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के जरिए पैसे का लेन देन या अन्य काम कर सकते हैं। इस सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। मार्च 2024 में शेयर बाजार में 9 दिन कारोबार नहीं होगा। इसमें 7 दिन शनिवार और रविवार को कारोबार नहीं होगा। इसके अलावा शेयर बाजार 25 मार्च को होली और 29 मार्च को गुड फ्राइडे पर भी बंद रहेगा। कश्मीरी पत्रकार लंदन में बोली, झूठ ना फैलाए, पाक कहा मैं मलाल नहीं, मुझे आतंकियों से बचने के लिए भारत से भागना नहीं पड़ेगा। कश्मीर के पत्रकार और कार्यकर्ता यान मीर ने पाकिस्तान पर झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए भारत की छवि खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया है। मीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित महसूस होता है। ब्रिटेन की संसद की तरफ से लंदन में होस्ट किए गए एक इवेंट संकल्प दिवस में मीर ने कहा, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जिसे आतंकी खतरों की वजह से अपने देश से भागना पड़े। मैं अपने देश भारत में सुरक्षित हूँ, मैं कभी पाकिस्तान में पनाह नहीं लूंगी। मीर ने आगे कहा, मलाला मेरे देश भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है जिस पर मुझे आपत्ति है। मुझे हर उस टूलकिट सदस्य से दिक्कत है जो खुद कभी कश्मीर नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद वो सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर में अत्याचार से जुड़ी झूठी कहानियां बुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे का आरोप है कि आप और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गठबंधन से बाहर निकलने का दबाव बनाया जा रहा है। दिलीप पांडे ने ये भी दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बाद बीजेपी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के जरिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों से साफ इनकार करते हुए कहा है कि आप शिकार होने का नाटक कर रही हैं। वहीं दिलीप पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है,
वह लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा, बीजेपी केजरीवाल को ईडी से गिरफ्तार नहीं करा पाई, इसलिए अब वह सीबीआई के जरिए उन्हें सलाखों के पीछे डालने की कोशिश कर रही है। जब तक बीजेपी को लगा कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन संभव नहीं होगा, तब तक वे इंतजार मोड में चले गए। गठबंधन बनते ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला करना शुरू कर दिया। भले ही बीजेपी ईडी और सीबीआई को अपने राजनीतिक फ्रंटल संगठन के रूप में इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन आप उनसे नहीं डरेंगी। हम लोकतांत्रिक तरीके से उनका सामना करेंगे। दिलीप पांडे ने आरोप लगाया, बीजेपी INDIA गठबंधन से इतनी डरी हुई है कि अब हम पर सीबीआई का दबाव डाला जा रहा है ताकि हम गठबंधन से बाहर आ जाएं। इन आरोपों के बीच बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि चीनी उत्पादों की गारंटी का आम आदमी पार्टी के बयानों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने आपके आरोप चोर बाजार में मिलने वाली चीजों की तुलना में कम भरोसेमंद है। चीनी प्रोडक्ट्स की गारंटी आम आदमी पार्टी के बयान से ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, चाहे वह अरुण जेटली पर हो या नितिन पर, उन्हें माफी मांगनी पड़ी। पहले उन्होंने बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। इसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। जब पुलिस उन तक पहुंची तो वे वहां से भाग गए। वह अन्ना हजारे को छोड़कर लालू और सोनिया के साथ आ गए हैं, जिनको वह भ्रष्टाचार के लिए कोसते थे। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्हें शराब घोटाले में कोई छूट नहीं मिलेगी और इसलिए वह पीड़ित होने का नाटक कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर